इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम में आज हमने विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है, वो है पशुओं से संबंधित विशेषज्ञ। नाम है डॉक्टर मंजीत कटारिया। आप राजकीय पशु चिकित्सालय प्रहलादपुर में कार्यरत हैं। और आज का जो हमने विषय चुना है वो चुना है पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए योजनाएं। इस विषय पे किसान भाइयों का जो भी कोई सवाल है वो बड़ी खुशी के साथ कार्यक्रम में सवाल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन इन के लिए हमने जो फ़ोन नंबर है हमारा स्टूडियो का वो है 221 322। कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। तो जो कुरुक्षेत्र से बाहर के जो भी भाई हैं और फ़ोन करना चाहते हैं तो वो पहले फ़ोन नंबर से पहले 01744 ज़रूर लगा लें। तो कार्यक्रम की कर रहे हैं शुरुआत। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, आपने पता है कि दिन मंगलवार कार्यक्रम फ़ोन इन, और इस कड़ी में आज जो विषय है कि पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए योजनाएं। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर मंजीत कटारिया, जो पशु चिकित्सक हैं पशु चिकित्सालय प्रहलादपुर में। साथियों से निवेदन रहेगा कि जो भी इस विषय में उनके प्रश्न हैं या समस्याएं हैं वो सीधे ही फ़ोन से उनका समाधान ले सकते हैं। फ़ोन नंबर रहेगा 01744 221 322, यानी जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे या जो क्षेत्र से बाहर के हैं उनके लिए STD कोड आवश्यक है, जो है 01744। और फ़ोन है 221322, यानी 221 322। ये भी भाइयों से प्रार्थना है कि केवल विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, किसी और विषय से संबंधित फ़ोन ना करें। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आपका विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है की इच्छा है कि जो हमारा किसान है वो इस क्षेत्र में संपन्न हो, एक अच्छा पशुपालक हो, हर किसान के पास पशु हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो जी। और अब अनेक योजनाएं विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं ताकि किसान साथी जो है अच्छी नस्ल का पशु ले। तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे हमारे किसान साथी लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो सभी सुनने वाले पशुपालक भाइयों को नमस्कार कहता हूँ। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि किसान जो है, किसान की आय में वृद्धि हो, और आजकल जो है खेती बाड़ी का जैसे परिवार बड़े हो गए तो ज़मीन जो है कम होगी, तो उसके साथ साथ अगर कृषि के साथ साथ अगर हमारे किसान भाई पशुपालन का भी व्यवसाय के तौर पर अगर इसको आजमाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी में वृद्धि होएगी, तो उनके परिवार में संपन्नता आएगी। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने, वैसे तो ये स्कीमें पहले से भी चल रही हैं, अभी कुछ नई स्कीम है, कुछ में पुरानी स्कीमों में सुधार किया है। समय के अनुसार से परिवर्तन होता रहता है। जी जी जी। तो इस साल की जो लेटेस्ट जो स्कीम आई हैं उनके बारे में मैं आपके सम्मुख चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी के या BC कैटेगरी के हमारे पशुपालक भाई हैं और वो अगर भैंस की डेयरी करना चाहते हैं जी, तो 4 भैंस से लेके 50 भैंसों तक या 50 दूधारू पशुओं तक का जो है हमारे पास प्रावधान है।
छोटी डेयरी एक अगर करनी है तो 4 भैंसों की या 4 दुधारू पशुओं की, जिसपे विभाग द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। जनरल कैटेगरी के जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको 4 और 10 भैंसों की या गायों की जो अगर डेयरी करता है कोई हमारे विभाग के थ्रू, तो उसको 25% जो है उस पर सब्सिडी दी जाती है। और जो ये बड़ी डेयरी अगर कोई पशुपालक भाई करना चाहे 20 भैंस की या 50 भैंसों की या 50 गाय की, तो उसके अंदर जो है जो उसका सालाना ब्याज बनता है जी, उस ब्याज पे 75%। डॉक्टर साहब पहले फोन ले लें। जी हेलो, नमस्कार जी, कटारिया जी। नमस्कार जी, नमस्कार कहाँ से जी। बोल रहे हैं? ये पास ही गाँव है जी, हरियापुर रतन देने के पास। जी, अपना नाम? सुखदेव सिंह जी। सुखदेव जी, क्या पूछना है? सर जी, अपने पशु है ना, अपना पशु में संगाया, उनमें बीमा नहीं हो रहा, 3 साल हो गए हमारा, परेशान हो रहे, बीमा नहीं हो रहा है जी हमारा। सर ऐसा नहीं है, इसके बारे में बताओ ना कुछ। 3 साल से तो नहीं बीमे बंद है। बीमे अभी जो है 3 साल के तो आप गलत कह रहे हो। बीमे तो बीमा नहीं हो रहा मतलब पशुओं का। बीमा तो हो रहा है, 3 साल से नहीं हो रहा। 3 साल तो आप गलत 3 साल तो आप गलत कह रहे हो। अभी पिछले कुछ महीनों से बीमे बंद है क्योंकि साल चेंज हुआ है ना, अप्रैल मार्च में। तो अभी नई स्कीम बीमे की आने वाली है, जब आएगी तो बीमा हम करेंगे आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हाँ, आपके घर पे आके ही जो आपके नजदीकी हॉस्पिटल है उससे कांटेक्ट करना। अभी स्कीम जी अभी नई स्कीम आई नहीं है, स्कीम आते ही मतलब बीमे सबके होंगे। सुखदेव जी, ऐसा ना अप्रैल में नया साल शुरू होता है। हाँ जी, नया साल शुरू हो गया, अब जल्दी योजना आएगी, आप तक पहुंच जाएगी। हाँ जी जी। हाँ, तो ये काफ़ी जागरूक पशुपालक हैं जिनको मतलब चिंता है कि पशु का बीमा। मैं इस पे बाद में आऊँगा इस बात पे भी। तो बात करते हैं कि जो ब्याज होगा उसका, हाँ, जो अमाउंट उसका बनेगा 20 और 50 भैंस की जो डेयरी होगी, उसका जो साल का ब्याज बनेगा उसके 75% अमाउंट का जो इंटरेस्ट है जी, वो विभाग द्वारा दिया जाएगा। विभाग देगा उसको। विभाग देगा यानी उसको। उसको उसका 25% देना है, 75% उसका विभाग देगा। हाँ जी, ब्याज का। जी, तो उसके लिए जैसे वो उसकी पशुपालक की अपनी मर्जी है, वो गाय की डेयरी करना चाहे, भैंस की करना चाहे, या देसी गाय अगर वो रखना चाहता है तो साहिवाल गाय, हरियाणा गाय। डॉक्टर साहब एक सवाल है जी। क्या जैसे किसी साथी ने 10 दुधारू पशु लेने हैं जी, उसे 5 गाय 5 भैंस हो सकती हाँ वो कर सकता है। है? ऐसी तो कोई शर्त नहीं कि या तो पूरी भैंस लो या ना ऐसा नहीं है, बड़ी डेयरी में ले सकता है। 20 भैंस में, 10 भैंस वाली में। छोटी में जो है वो गाय और भैंस के लिए एक रूपता दिखानी है, 4 की 4 भैंस, 4 की 4। हाँ, तो उसमें भी मतलब 2 बार करके खरीद होती है। जैसे अगर 4 लेंगे तो 2 एक बार होंगी, 2 फिर वो उसके 6 महीने के बाद जब उसका ठीक ठाक सा बैंक के साथ लेन देन हो जाएगा तो बाकी 2 बाद में। ऐसे जितनी बाकी डेयरी होंगी 10 से। कीमत क्या है होती है इनकी? तो कीमत उसकी दूध के ऊपर डिपेंड होती है। अगर जैसे मान लो भैंस 13 से 15 किलो तक की भैंस अगर कोई खरीद के लाता है तो उसकी 85,000 रुपये कीमत हम लगाते हैं। तो ऐसे 85,000 से लेके लाख रुपए तक की भैंस की कीमत विभाग द्वारा लगाई जाती है। वो उसकी दूध की कैपेसिटी के ऊपर, वो 13 से 15 किलो दूध में है, 15 से 20 है, या 20 किलो से ज़्यादा दूध की अगर वो है, तो ये वो दूध की कैपेसिटी देख के उस हिसाब से जो है वो हम स्पॉन्सर करते हैं बैंक को, और बैंक फिर उसको सैंक्शन करता है। यानी इसके 2 रूप हो गए। अगर आपकी छोटी डेयरी है 4 से लेके 15 तक की है, लगभग 20 तक की है, तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। 4 नहीं 2 हैं, आप दोनों 2 चीज़ अलग अलग है। एक तो है 4 सिर्फ 4 दुधारू पशुओं की, सिर्फ 4, और एक है सिर्फ 10 पशु, मतलब 4 के बाद 10 सीधे। अच्छा, 4 है, फिर 10 है, हाँ, फिर 20 और 50। फिर भी 4 इससे 4 वाली में और 10 वाली में तो 25% सब्सिडी है। 20 वाली में, 50 वाली में 20 वाली और ब्याज का। एक योजना होगी। हाँ जी, ये तो होगी उसके लिए। अगर मान लो अपना कोई जनरल कैटेगरी का भाई, जैसे आजकल पिगरी फार्म का भी चलन चला हुआ है, वो ये भी आमदनी का अच्छा साधन है। अगर कोई भाई पिगरी फार्म करना चाहता है या भेड़ बकरी पालन करना चाहता है तो उसमें भी जो है विभाग के द्वारा 25% सब्सिडी पशुओं की खरीद पे हम देते हैं। उसमें भी कुछ सीमा है? हाँ, उसमें है। जैसे अगर सूर पालन का अगर मतलब फार्म बनाना है तो 10 सूरी और 1 सूर, मतलब 10+1 की यूनिट देते हैं। रोहतास जी, कहाँ से बोल रहे हो? बाकर से। अब वो प्रश्न पूछो। प्रश्न ये है, आजकल जो टिक्के टाके लगे थे, बहुत से बातें क्यों, कब से लगेंगी टिक्के? अभी आएंगे भाई साहब, आने हैं टिक्के, अभी टिक्के लगेंगे, आने वाले हैं जल्दी आप तक पहुंचे। मुंह खोर और गलघोटू के टिक्के जो, हाँ अभी आने वाले हैं, लगेंगे। ठीक है सर।
हाँ। तो डॉक्टर साहब मतलब 10 सूरी और 1 सूरी ये 11 का यूनिट हो गया है। हाँ, ये एक 10-11 का यूनिट हो 10 गया। फीमेल होगी, और 11 इसकी मेल हाँ जी, और ये 9,000 रुपये एक सूरी के हिसाब से और 10,000 का एक सूर, तो यूँ कुल मिला के 1 लाख रुपए का होता है। तो इसमें 25% सब्सिडी होगी। और अगर किसी ने भेड़ पालन या बकरी पालन करना है तो उसमें 15 मादाएं और एक 15 मतलब मादा होगी। हाँ। इसमें नर हो गया जी। तो उसमें भी ऐसे ही 98,000 रुपये का मतलब 6,000 रुपये की बकरी होगी और या 6,000 की भेड़, दोनों में से जो मर्जी वो रखना चाहे। और जो नर है उसकी कीमत 8,000 रुपये है। तो ये 98,000 रुपये का होता है। तो इसमें सब्सिडी 24,500 रुपये करीब हमारी सब्सिडी इसको मिलती है। वही 25% होगी। हाँ जी। और सब ये तो था जनरल जाति या बैकवर्ड क्लास के। सिर्फ हमारे अनुसूचित जाति है उनके लिए थोड़ा सा सब्सिडी में और फ़र्क है। उनके लिए एक तो डेयरी का जो लोन है, जो जैसे मैंने आपको बताया मिनी डेयरी बोलते हैं, तो मिनी डेयरी में वो उनके लिए 2 या 3 दुधारू पशु की स्कीम है। चाहे वो 4 की बजाय 2 या 3। हाँ, वो या 2 लेना चाहें 2 ले लें, 3 लेना चाहे 3 ले लें। क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि बैंक वाले फिर सिक्योरिटी की दिक्कत आती है। तो हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उनके पास थोड़ा ज़मीन की दिक्कत होती है, तो सिक्योरिटी में दिक्कत आती है। तो इसलिए डेयरी का साइज छोटा है इनका। और इसमें पर उनको फ़ायदा ये है कि इसके अंदर सब्सिडी जो है विभाग द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती है। 50% जो है वो सब्सिडी उनको मिल जाएगी जी। तो पशुओं की कीमत वही है जैसे उनके लिए थी दूध के हिसाब से। अगर मतलब जितनी दूध की है 12-15 किलो अगर है भैंस, तो उसकी 85,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की कीमत जैसे लगती है। तो उसमें जितनी भी कीमत के पशु होंगे तो उनमें 50% सब्सिडी जो है उनको दी जाएगी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? करनाल जिले से बोल रहे जी। नहीं, करनाल जिले गांव कौन सा है? गांव जी इंद्री के पास है, मनक माजरा। मनक माजरा से। अपना नाम? निर्मला है जी। निर्मला जी, क्या पूछना है? वो जी पशुओं के बारे में पूछना हाँ था। पूछो, प्रश्न बोलो। हमारे जी 2 मैस हैं। अच्छा। वो जी महीने के अगर पिछड़ भी आई थी, 1 सितंबर में भी आई थी, 1 अगस्त में। अच्छा। और वो जी आस नहीं लग रही है। क्या नहीं लग रही? 1 सितंबर में भी आई थी, अक्टूबर में भी आई थी, 1 अगस्त में भी। 1 अगस्त में भी आई थी पिछले साल। हाँ जी। ये क्या समस्या आई? ओ जी नवी दूध नहीं हुई जी। अच्छा, बोल गर्मी में नहीं आ रही मतलब। तो बीच में कभी बोल लिया, तार तूर नहीं दिया जी गर्मी में का? हाँ जी, कुछ नहीं दी। माने टिक्के भी लुआए डॉक्टर पते। एक तो ये जो कौन से डॉक्टर पता लगवाए टीके? यही की है जी जो हमारे मतलब लावा ना डंगर डुंगरन देखण। एक तो जो है ना जी, आपके नज़दीक जो भी अस्पताल है वहाँ कांटेक्ट करा करो आप। सरकारी अस्पताल में वो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर डॉक्टर होते हैं, वो आपके पशु की जो समस्या है उसका अच्छे ढंग से समाधान कर सकते हैं। वही था जी सरकारी डॉक्टर। ना सरकारी डॉक्टर जाए तो वो तो देख के बता देंगे। ऐसा है इसमें है, आपको जो 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। एक तो इसको सबसे पहले तो आपने देनी है पेट के कीड़े की दवाई दोनों को। और पेट के कीड़े की दवाई देके आपने इनका मिनरल मिक्सचर शुरू करना है 50 ग्राम रोज। हाँ, कई बार इन पशुओं में जो है ना खनिज लवण की कमी होती है, उसकी वजह से ये हीट में नहीं आ पाते। तो आप ये दो एक 15-20 दिन के बाद, उसके बाद फिर देखना। पहले बैंत में ये बोली थी जब पहले आगे की हुई थी उस टाइम बोली थी, उस टाइम गूंगी थी ना जी? बोली थी तो बहुत जी। अच्छा बोली थी। हाँ। तो ये थोड़ा देखो ना, एक तो इनको पेट की कीड़ों की दवाई दो और इसको खनिज लवण दो। अच्छा जी। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे ये अनुसूचित जाति के हमारे जो पशुपालक भाई हैं, तो ये मिनी डेयरी के साथ साथ अगर वो पिगरी यूनिट करना चाहें, सुकुर पालन का काम करना चाहें, तो उनके लिए भी वही है 10+1 मतलब 10 मादाएं और 1 नर। हाँ, पर इनके लिए जो है सब्सिडी वही 50% होगी। जो भेड़ और बकरी पालन के लिए जो है, इसमें इनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा सरकार ने और विभाग ने मतलब इनको सब्सिडी दी है 90% की। तो अगर कोई हमारे अनुसूचित जाति के भाई बकरी पालन का काम करना चाहते हैं या भेड़ पालन का काम करना चाहते हैं, तो उसमें 15 भेड़ और 1 मेंढा, ऐसे ही 15 बकरी और 1 नर, 16 का यूनिट होगा। हाँ, तो उसमें जो है ना टोटल अमाउंट जो होगी उसका 90% जो है हम सब्सिडी इनको देते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये भी कितने यूनिट तक ले सकते हो? 1 यूनिट, एक आदमी की 1 यूनिट। एक यूनिट। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है कि ये स्कीम की बेसिक कंडीशन ये है कि आदमी 18 से 55 साल की उम्र हो, बेरोजगार हो। बेरोजगार का मतलब बिल्कुल बेरोजगार हो, कहीं प्राइवेट में भी ना हो, मतलब तो उसको अपने आजीविका का साधन का यही हाँ, यही हम उसको ऐसे आदमी के लिए हम मदद कर सकते हैं जी। तो इसमें जैसे अब वो भेड़ की कीमत है
तो 6,000 रुपये भेड़ की और एक 8,000 रुपये नर की कीमत होगी। ऐसे करके 98,000 रुपये की टोटल यूनिट होती है। तो इसमें जो है 98,000 में 88,200 रुपये के करीब जो है उसको सब्सिडी विभाग दे देता है। तो ये इसका मतलब अगर कोई आदमी नियत से अगर ये काम करना चाहे तो उसके लिए अच्छी स्कीम है। इसके अलावा विभाग जो है, जैसे अभी बात चल रही थी कि भैंस बोलती नहीं, तो हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है कि नस्ल सुधार के लिए जो है विभाग काफ़ी सालों से प्रयासरत है। और हम बजाय ट्रेडिशनल जो सांड से मिलान करवाते थे, उसकी बजाय हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो उसका अगर देसी भाषा में अगर मेरे पशुपालक भाइयों को समझाऊं मैं, तो बीज का टीका हमारे हर अस्पताल में के अंदर है। तो जब भी आपका पशु गर्मी में आए तो हमारे पशु चिकित्सक या हमारी औषधालय में हमारे VLD साहिबान होते हैं, उनसे कांटेक्ट करें और वो टीका, बीज का टीका लगवाएं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। साथियों को बता दें कि आज का जो हमारा विषय फोन इन का वो है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालकों को दी जाने वाली योजनाएं, इसमें हिस्सा ले रहे डॉक्टर मंजीत कटारिया। 90% जो है वो सब्सिडी उन साथियों को मिल जाएगी। हाँ, ये तो एक योजना थी। हाँ। अब इसके अलावा कोई और योजना? योजना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पशुओं के जैसे अब गर्भाधान के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डिपार्टमेंट द्वारा करी जाती है। इसमें एक मेरा प्रश्न बीच में टोकरो में एक प्रश्न आया है जी, कि एक आपकी विभाग की स्कीम है कि जैसे मादा ही पैदा होंगी, बछड़ी। हाँ, मैं उसी पे, इसके बाद उसी पे आऊँगा जी। तो ये जो है, एक तो है वो जो कन्वेंशनल सीमन बोलते हैं, जिसमें मतलब 30 रुपये का टिक आता है। उसमें तो ये होता है कि भाई गाय मादा भी आ सकती है, नर भी आ सकता है जी। पर उसके अलावा सिर्फ गायों के लिए भी हमारे पास जो है वो सेक्स सॉर्टेड सीमन बोलते हैं जी। वो हमारे पास विलायती गायों के लिए भी है, देसी गाय साहिवाल का, हरियाणा का भी हमारे पास है। वो विभाग द्वारा 200 रुपये में टीका लगा जाता है और उसमें 99% चांसेस होते हैं कि सिर्फ मादा ही पैदा हो। तो उससे पशुपालक भाई को फ़ायदा ये होगा कि आगे अब मान बैल वगैरह की तो आवश्यकता है नहीं, तो अगर बछड़े होते हैं तो वो उनको भी परेशान करते हैं, और वो अगर उनके काम के नहीं होते हैं वो सड़क पर छोड़ते हैं, फिर वो जनता को भी परेशान करते हैं, उनकी भी, और उसकी जीव की दुर्गति होती है।
तो अलग से उनके लिए गौशाला बनाई पड़ती है। तो उस चीज़ के उस समस्या से समाधान इस चीज़ से पाया जा सकता है कि अगर हमारे पास अच्छा पशु है तो इसमें एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टीके हमारे विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो जिस नर से ये टीके मतलब तैयार होते हैं उनकी माँ का रिकॉर्ड हमारे पास होता है, कम से कम 18 किलो दूध से 18 किलो कम से कम दूध होता है उनका। और दूसरी बात, जो ये बीज के टीके तैयार होते हैं ये सभी बीमारियों से फ्री होते हैं। तो अगर किसी भी पशुपालक के गाय है या भैंस है, अगर वो उसको मतलब गर्मी में आती हैं तो वो अपने नज़दीक की चिकित्सालय में जाकर या डिस्पेंसरी में जाकर ये हाँ AI ज़रूर करवाएं। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे एक भाई का फ़ोन आया था कि भाई टीके लगते थे विभाग के द्वारा और वो अभी लेट हो रहे हैं, तो इतने जागरूक हमारे पशुपालक भाई होने लगे, हमें मतलब देख के बहुत अच्छा लगा। और कुछ पशु बहुत हाँ, पर इसके अलावा कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी इस बात में वहम करते हैं कि भाई पशु का टीका लगेगा तो हमारा दूध कम हो जाएगा या कुछ गर्मी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर दवाई लगी है, आपने और हमने सब ने कोरोना का टीका लगवाया है, टीका लगने के बाद एक दिन तो लगभग सब कहे कि 2 दिन बुखार सभी को हुआ है। तो टीका लगता है तो थोड़ा शरीर में फर्क आता है, हल्का फुल्का बुखार भी आ जाता है पशु में, थोड़ा सा दूध भी हो सकता है कम हो जाए 1-2 दिन के लिए, पर वो टेम्परेरी होता है 1-2 दिन के लिए, उस चीज़ से ना घबरा कर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एकमात्र राज्य ऐसा है, हरियाणा अपने भारतवर्ष में, कि जिसको ये टीका मिला है कि जिसमें मुँह खुर और गलघोटू का दोनों का एक ही टीका है। पहले जो था अलग थे दोनों, पहले दोनों अलग अलग थे। हम 4 टीके लगाते थे, 2 बार गलघोटू के लगते थे, 2 बार मुंह खुर के लगते थे। अब वो दोनों का एक टीका होने से साल में सिर्फ 2 बार टीके लगते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करूंगा कि अभी थोड़े दिन में हमारे पास ये टीके आने वाले हैं। जब भी टीके आए, हमारी टीम आए, तो उनका सहयोग कर कर अपने पशुओं को टीके जरूर लगवाएं। किस तरह का बहम ना रखें। हाँ बिल्कुल, किसी तरह का बहम ना रखें ना। अगर दूध इससे थोड़ा बहुत कम भी होता है तो हमारे पास उसके लिए भी दवाई है, और अगर बुखार हल्का फुल्का आ जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास दवाई होती है। तो आप अपने अगर की ऐसी समस्या पशु को टीका लगने के बाद आए तो जरूर अपने नज़दीकी पशु अस्पताल में संपर्क करें और पशु चिकित्सक जो है आपको उसकी दवाई देगा। और डॉक्टर दूध भी अगर कम होगा, किलो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो तो देखो टीका लगा है, थोड़ा शरीर 2 दिन के लिए तो बिल्कुल जो महसूस करता है उसे डर के मारे दूध कम हो रहा है। बिल्कुल ना, डर के मारे नहीं, वैसे भी दवाई से थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रेस आता है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जुरोली कला से जी। अपना नाम? राम कुमार जी, क्या पूछना है? हेलो जी। आप राम कुमार जी पूछिए, क्या पूछना है? हाँ जी, हेलो जी। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए आगे, पूछिए क्या पूछना है। हाँ जी, मैं ये बोल रहा ना, ये जो कह रहे हैं ना का जो टिक्के गलघोटू का, मुखुर का, हाँ नहीं जी, हाँ गर्भाधान का जो टिक्का है, जी, ऐसा कौन सा टिक्का है जो सा ये कह रहे हैं कि 90% बच्चे ही देती हैं? जी 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 नाम से है जी, वो नाम से नहीं है, सेक्स सॉर्टेड सीमन बोलते हैं। और हमारे हर एक पशु अस्पताल में आपको मिलेगा। गाय के लिए है, पर वो अभी देसी गाय के लिए है जी, गाय के लिए है। चाहे वो आपके पास संकरण नस्ल की है, HF की अगर गाय है उनके लिए भी है, अगर देसी गाय है, हरियाणा गाय है, साहिवाल गाय है, उनके लिए भी है। बिल्कुल है जी। ये 200 रुपए की कीमत है उसकी हॉस्पिटल में, और इसमें 99% चांसेस है कि उसमें बछड़ी पैदा होगी। ठीक है जी। हाँ जी। इसका नाम क्या है वैसे? बस आप अस्पताल में जाके ये कह देना बछड़ी वाला टिक्का लगा दो। वैसे इसको इंग्लिश में सेक्स सॉर्टेड सीमन बोलते हैं। हमारे पास हम तो गांव में ही बुलाते हैं ना डॉक्टरों को। गांव में ना बुलाया करो ना साहब, वही तो बात मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको यही बात की है कि ये जो है उसमें जाओ आप सरकारी अस्पताल में अपने नजदीक के जाओ। ये टेक्निकल काम है, जो जिन्होंने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, वही लोग इसे अच्छे ढंग से करते हैं। तो आपके नजदीकी जो भी पशु अस्पताल है या आपके नजदीकी कोई पशु औषधालय है, आप उसमें संपर्क करोगे तो आपको ये चीजें जरूर मिल जाएंगी। और कुछ रामको जी? भाई मैं तो यही पूछ रही कह रहे थे भाई ने कृषि दर्शन का प्रोग्राम। हाँ, ये टिक्का है वो सुना। सुनने के बाद यही बात कर पूछी, मैं इसी बात से ही मिलाया कि जो मान लिया बच्चियां दे ना, क्योंकि बच्चियां का तो आजकल मैं गौशाला का भी मेंबर हूँ जी, पर चक्कर सबसे बड़ा ये हो रहा है कि बच्चों को गौशाला वाले भी नहीं दे। बिल्कुल हाँ, आपकी समस्या के विभाग ने आपकी समस्या का समाधान किया है। हाँ जी जी डॉक्टर साहब।
और अभी जैसे हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे तो बड़े पशुओं में जैसे मुंह खुरकार गलघोटू का मैंने आपको बता दिया कि एक ही टीका होता है। बाकी अगर हमारे पशुपालक भाई जिनके पास सूअर रखते हैं, सुकर पालन का काम करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास स्वाइन फीवर का टीका आता है टाइम टू टाइम। वो भी हमारे हॉस्पिटल की तरफ से उनको मुफ्त में लगाया जाता है। और ऐसे ही भेड़ बकरियों के लिए भी टीके होते हैं, वो भी हम इनको जो है ना टाइम के टाइम लगाते रहते हैं। तो कोई और नई योजना आई हो किसान साथियों के लिए? अभी नई योजना एक जैसे इंश्योरेंस की है, जैसे बीमा जो हम करते हैं पशुओं का हर साल, तो अभी तक जो था, अब इस साल की जो स्कीम आएगी उसका पता लगेगा। अदरवाइज तो पहले हमारे पास क्या था कि 100 रुपये में एक पशु का 1 साल का बीमा हो जाता था। तो उसकी जितनी भी कीमत है तो पशुपालक की वो कीमत जो है ना सेफ हो जाती थी। एक जो है अगर किसी के पास अच्छा कोई पशु है, गाय या भैंस दूध देने वाला, तो उसके लिए भी एक प्रोत्साहन के लिए हमारे पास विभाग द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। अगर कोई भैंस है जो मुर्रा नस्ल की भैंस है अगर किसी पशुपालक के पास, और वो 18 किलो से अगर 22 किलो दूध उसका है और तो उसको 15,000 रुपये विभाग की तरफ से जो है ना प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता है। ऐसे ही 22 से 25 हो तो 20,000 रुपये और 25 से हो तो 30,000 रुपये। ये तो भैंसों के लिए है। और अगर गायें आपके पास है, हरियाणा गाय है या साहिवाल गाय है, तो उसमें भी अगर अच्छा दूध देने वाले पशु आपके पास है तो उसका भी हॉस्पिटल में, आप नज़दीक के हॉस्पिटल में पर पशु के ब्याने के 1 महीने के अंदर अंदर हॉस्पिटल में इतला कर दें। हम उनकी नस्ल को एक बार देख के, और अगर वो ठीक है तो उनके दूध की रिकॉर्डिंग करवाते हैं, मिल्क रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो साहिवाल में अगर 10 किलो से ऊपर है, 10 से 12 किलो है तो 10,000 रुपये, और 12 से 15 तो 15,000 रुपये, और 15 से ऊपर है तो 20,000 रुपये। तो इस तरह से जो है पशुपालक को अच्छे दूध वाले पशुओं के लिए प्रोत्साहन राशि जो है विभाग द्वारा दी जाती है। तो इसमें अच्छा है कि अगर किसी के पास अच्छा पशु है तो वो एक बार इस पर जो है अपने विभाग से सरल पोर्टल पे इस पर अप्लाई कर दे। और जितने भी मैंने लोन की स्कीम बताई है सभी ये सरल पोर्टल पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पशुपालक भाई आजकल जो सरल ऑनलाइन सरल पोर्टल पे जाके उसने अपना आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र की कॉपी, हाँ फैमिली आईडी, और अपना बैंक की जो उसकी पासबुक का पहला पेज है इस टाइप से उसका अकाउंट का पता लग जाए, और वो एप्लीकेशन फॉर्म, एक बैंक से एक एनओसी उसको लेनी पड़ती है, एनओसी भी उसको लेके साथ लगा दे, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कर दे, अपने आप डिपार्टमेंट में आ जाएगी, डिपार्टमेंट उसकी चेक करके और बैंक में भेज देगा। बैंक वाले उसकी देख के चेक करके और फिर उसको सैंक्शन कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना पशुपालक भाई इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर निश्चित तौर से अपनी आमदनी का साधन बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर मंजीत कटारिया जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दी इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।